गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 सॉइल का पार्ट 3 करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सॉइल टाइप पढ़ेंगे। सॉइल टाइप मतलब सॉइल के प्रकार। सॉइल होती है, मिट्टी होती है, कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल या सॉइल टाइप। As you know, weathering of rocks produce small particles of various material। जैसा कि आप जानते हो, जब कोई चट्टान होती है, रॉक्स मतलब चट्टान वो टूटती है, उसके वेदरिंग मतलब उस पर किसी प्रकार के मौसम का प्रभाव पड़ता है, जैसे बरसात का, सर्दी का, गर्मी का। तो वो चट्टान होती है, वो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती है, पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, और उसके बहुत से पदार्थों में टूट जाती है। दिस इंक्लूडेड सैंड एंड क्ले। इसके कारण क्या होती है, वो रेत बन जाती है, और क्ले मतलब जो मिट्टी होती है उसमें वो रूपांतरित हो जाती है, छोटे छोटे कणों में वो बदल जाती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक्स एंड फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फाउंड। और ये जो इनका अमाउंट, इनकी संख्या होती है, वैसे क्ले को बालू मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ये रेत है और बालू मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसकी जो संख्या होती है वो डिपेंड करती है, वो निर्भर करती है कि वो जो रॉक है वो किस प्रकार की है। दैट इज अ पेरेंट रॉक। तो वो रॉक इसकी क्या होगी, उसके लिए वो पेरेंट होगी, उसके लिए वो उसकी मात्र रॉक होगी। ये मात्र चट्टान कहलाती है, जनक चट्टान। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। यदि किसी मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, चट्टान के पार्टिकल्स मतलब मिट्टी के टुकड़े या कण, और उसमें ह्यूमस की मात्रा मिल जाती है, तो ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, उसको हम सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया है, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। किसी मिट्टी के लिए जो उसके अंदर जीवित जीव होते, सजीव होते, जैसे जीवाणु हैं, प्लांट की जड़ें होती है, और जो केंचुए होते हैं वो उस मिट्टी क्या है, वो मिट्टी के भाग होते हैं, उसके पार्ट कहलाते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। अब जो मिट्टी को हम विभिन्न प्रकार में बांटने के लिए, उसने बांटने का तरीका ये है कि उसमें किस प्रकार के कण होते हैं, छोटे कण होते हैं, उन कणों का आकार किस प्रकार का होता है, साइज किस प्रकार की होती है, उसके आधार पर मिट्टी को विभिन्न प्रकारों में क्लासीफाई या बांटा गया है। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यदि मिट्टी के अंदर बड़े कणों की संख्या ज़्यादा होती है तो ऐसी मिट्टी क्या बोलते हैं हम। तो इस प्रकार की सॉइल जिसमें क्या बड़े कणों की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम रेतीली मिट्टी कहते हैं, सैंडी सॉइल, या बालू मिट्टी उसको कहते हैं। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिव हाइयर देन द कॉल्ड क्ले सॉइल। यदि उसके अंदर छोटे सूक्ष्म कणों की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऐसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं या क्ले सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल जिसमें बिग पार्टिकल ज़्यादा हो और फाइन मतलब छोटे पार्टिकल ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं क्ले सॉइल कहते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। यदि इनके इस किसी मिट्टी के अंदर इन दोनों की संख्या क्या बराबर हो, ठीक है, मतलब बड़े पार्टिकल और छोटे पर दोनों संख्या बराबर हो, तो ऐसी इस मिट्टी को बोलते हैं लोमी सॉइल, या इसको बोलते हैं दुमट मृदा भी कहते हैं। लोमी मतलब दुमट मृदा, लोमी सॉइल कहते हैं, इसमें दोनों की मात्रा बराबर हो, बड़े कणों की मात्रा बराबर हो, छोटे कणों की मात्रा भी क्या हो, बराबर होती हो। थस इस प्रकार द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी। इस प्रकार मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार होता है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्ले सॉइल, तीसरा है लोमी सॉइल। सैंडी मतलब बड़ी मृदा, क्ले मतलब मृणमय या चिकनी मृदा, और लोमी सॉइल मतलब दोमट मृदा। द साइज ऑफ पार्टिकल इन द सॉइल हैज एज इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स प्रोपोर्शन। जो मिट्टी में उसकी जो पदार्थों के कणों की मात्रा होती है, वो उसके अंदर कितने प्रकार के कण उस पर डिपेंड होती है। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज। मिट्टी के में जो सैंडी सॉइल होते हैं उसमें कण की मात्रा बड़ी, सैंडी सॉइल में जो कण होते हैं वो बड़े कण होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, वो आपस में एक साथ चिपके हुए रहते नहीं है। सो देयर इज लार्ज स्पेस बिटवीन, इनके बीच में क्या बहुत थोड़ी जगह पाई जाती है, जैसे ये कण हम रखेंगे
जितने कण बड़े होंगे उसके बीच में जो स्पेस होगा, उसके बीच में जगह होती है वो भी कितनी ज़्यादा होती है। जैसे ये जगह, दो कण की जगह होती है, ये वाली जगह होती है, ये वाली ये जगह होती है, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कब वो ज़्यादा होती है, जब कण जितने बड़े होंगे उतने। वी से दीज आर स्पेस आर फिल्ड विद एयर, ये जो जगह होती है वो हवा से भर जाती है। इसका मतलब जो सैंडी सोल होता है उसमें हवा की मात्रा क्या बहुत ज़्यादा होती है। वी से डैट सैंडी सोल इज़ वेल एरिटेड, सैंडी सोल क्या होती है, वो हवा नुमा होती है, उसमें एरिटेड मतलब उसमें एयर की मात्रा, हवा की मात्रा ज़्यादा होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंडी पार्टिकल, और इस सैंडी सोल के अंदर पानी मिलाएंगे तो पानी क्या सीधे आर पार उसमें क्या होता है, उसमें अंदर जगह होती है, स्पेस होता है, उसमें वो चला जाता है, मतलब उसमें अंदर पानी समा जाता है, पानी उस वहाँ पर ठहरता नहीं है। सो सैंडी सोल कैन बी लाइट, वेल एरिटेड एंड रेदर ड्राई। इस प्रकार सैंडी सोल क्या होती है, तो हल्की होती है और उसमें हवा अधिक मात्रा में हवा भरी होती है। और ये सोल कैसी, वो क्या होती है, बहुत सूखी सोल होती है, ये कभी गीली रहती नहीं है, भीगी हुई नहीं रह सकती, ये सूख जाती जल्दी से जल्दी। अब आती क्ले सॉइल, क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर, क्ले के सॉइल के क्ले पार्टिकल होते हैं, वो कण होते हैं क्ले सॉइल के, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पैक टाइटली टुगेदर, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, यूँ बहुत चिपके होते हैं, बीच में जगह बिल्कुल होती ही नहीं है। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर, उसके अंदर जो हवा की मात्रा बहुत कम होती है इन कणों के बीच में। अनलाइक की सैंडी सोल वाटर कैन बी हेल्ड इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ क्ले, लेकिन इनके अंदर जो मिट्टी के पानी डालते हैं तो पानी होता है, बहुत जगह कम होती है, तो कम पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। सो क्ले सोयल हैव लेस है, इसलिए क्ले सोयल में क्या हवा की मात्रा बहुत ही कम होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सोल। यदि इस क्ले सोल के अंदर क्या पानी भर दे, जमा डाल दे, तो ये सोल के पानी को ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकती है, पकड़ के रख सकती है, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। द बेस्ट टॉप सोल इज ग्रोइंग फॉर प्लांट इज लोमी सोल, इसलिए मतलब सबसे अधिक जो मिट्टी होती है जो पौधों के लिए उपयुक्त होती है, पौधों के लिए वृद्धि के लिए काम में आती है, वो कौन सी होती है, वो लोम या लोमी सोइल कहते हैं। लोमी सोइल इज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सोइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। लेमी सोइल में क्या होता है, दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक तो सैंडी मिट्टी भी होती सोइल होती है, उसमें क्ले सोइल भी होती है। इसके अलावा इसके अंदर सिल्ट मतलब गाद होता है, मतलब जिसके अंदर पशुओं का अपशिष्ट है, ऐसे पदार्थ होते हैं, उसकी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। सिल्ट मतलब होता है जो भी जैसे समुद्र नदी होती है, नदी के आसपास मिट्टी होती है जिसमें पानी भरा होता है, तो उसी मिट्टी को बोलते हैं सिल्ट कहते हैं। सिल्ट ऑकर्स एज ए डिपॉजिट इज रिवर बेड, सिल्ट होता है वो क्या होता है, नदी के किनारे पाया जाता है, वो ऐसी मृदा होती है, इसमें लोमी सोइल में पाई जाती है, इसलिए इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो पौधों के लिए उपयुक्त होते हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दो सैंडी एंड क्ले। अब इसके सिल्ट के पार्टिकल होते हैं, लोमी सोइल के पार्टिकल होते हैं, वो न तो बड़े होते हैं न छोटे, मतलब मध्यम आकार के पार्टिकल होते हैं। द लोमी सोइल आल्सो ह्यूमस इन इट, और लोमी सोइल के अंदर क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा भी पाई जाती है। ह्यूमस क्या होते हैं, प्लांट के वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये क्या करती है, पानी को कुछ जो पानी को पकड़ के रखने की क्षमता होती है इस प्लांट में क्या होती है, अच्छी होती है, बराबर होती है, इस कारण ये प्लांट को ग्रो करने में बहुत सहायता प्रदान करती है। बुजो क्या कहता, देखो आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स मटकाज एंड सुराही। अब बुजो जानना चाहता है, तीन प्रकार की मिट्टी होती है, एक होती है सैंडी सॉइल, एक होती है क्ले सॉइल, एक होती है लोमी सॉइल। तो ये कहता है कौन सी प्रकार की मिट्टी होती है जो बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उपयुक्त होती है, तो कौन सी होगी, वो होती है क्ले सॉइल होती है, क्योंकि बहुत चिकनी होती है, उसके अंदर पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए मटके में पानी अधिक रहना चाहिए, रहता है, तो रहने के लिए क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुराही मतलब ये पानी रोकने का, पानी भरने का बर्तन भी आता है। अब एक एक्टिविटी करते हैं 9.3, कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले लोमी एंड सैंडी सॉइल। तीन प्रकार सॉइल के थोड़े सैंपल लो, नमूने लो, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिट्टी इकट्ठी करो, एक क्ले सॉइल की, लोमी सॉइल की और सैंडी सॉइल की। टेक अ फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, और ये मृदा कितनी लेनी है, मुट्ठी भर, फिस्ट फुल मतलब मुट्ठी भर लेनी है, अपनी मुट्ठी में जितनी मृदा आती है, मिट्टी आती है, उतनी मिट्टी हमें प्रत्येक लेनी है।
रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स, ग्रेस, ब्लेड्स फ्रॉम इट। इनमें जितने भी बड़े पत्थर के टुकड़े हैं या इसमें चट्टान टुकड़े हैं या इसके घास के तनके, उनको यहाँ से अलग कर दो। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड निक द सॉइल। इसमें अंदर क्या, प्रत्येक को अलग कर दो, इसमें क्या पानी के को बूंद बूंद डालो और देखो क्या होता है। और पानी डालने के बाद इसको गूंथो, निक मतलब गूंथना हमें हाथ से। एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट बॉल कैन बी मेड फ्रॉम। अब इसकी क्या, वो मिट्टी का आप क्या बनाना, बॉल लड्डू बनाना आपको मिट्टी का, ठीक है। एट सेम एज इट शुड बी नॉट स्टिकी। ऐसा बनाना है जिसमें इसमें क्या चिपचिपाहट नहीं हो, हाथ के चिपके नहीं। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम द सोल। अब इसकी बॉल बनाओ। ऑन द फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू सिलेंडर। अब इसकी जो एक जगह लो, जब चिकनी जगह, उस पर बॉल को क्या कर दो, गुड़काओ, मतलब घिसकाओ उसको, बॉल को धीरे धीरे क्या धक्का दो। क्या होता है बॉल गोल गोल क्या होता है, रनिंग करता नहीं करता ये। ट्राई मेक टू रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर। एक गोल घेरा लीजिए सिलेंडर का, मतलब उसके एक तरह से गोल घेरा बनाएंगे लोहे का, उसके अंदर बॉल को उसमें से गुजारना है। रिपीट दिस एक्टिविटी एंड अनदर सैंपल आल्सो, दस द एक्सटेंट ऑफ विच सोल कैन बी शेप्ड इंडिकेट दिस टाइप। और पता करो जब ये बॉल इस घेरे से निकलती है तो ये टूट देती है या इसका आकार वही रहता है। इस प्रकार ये जो बॉल है वो तीनों प्रकार की सोल से बनानी है और उसके प्रकार की एक्टिविटी आप भी तीनों प्रकार की सोल से करनी है। कहने का तात्पर्य ये होता है कौन सी मिट्टी होती है जो इस उपयुक्त प्रकार के बर्तन बनाने में का मतलब प्रत्येक प्रकार की साइज में क्या होती है ढल पाती है। जो नहीं ढल पाती है वो उस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है, मतलब वो बर्तन बनाने के काम में नहीं आती है। तो हमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है, क्या ये मिट्टी इस प्रकार की बेलनाकार साइज में या राउंड साइज में या इस प्रकार साइज में ढल पाती है, तो वो कौन सी मिट्टी होती है, वही प्रकार की मिट्टी, वो मिट्टी है क्ले सॉइल ही है जो इस प्रकार के बर्तनों के आकार में ढल पाती है। कैन सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल शुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज। तो आप आप इसके बारे में बता सकते हो कौन सी मृदा होती है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है बर्तन बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए या किसी प्रकार के आकृति बनाने के लिए उपयुक्त में आती है। तो वो मृदा कौन सी है, वो मृदा है क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल है वो सभी प्रकार के बर्तन बनाने में उपयुक्त में आती है, ठीक है। तो आज हमने 3 प्रकार की मृदा के बारे में स्टडी किया है। पहली मृदा कौन सी है, पहली मृदा है सैंडी सॉइल, सेकंड क्ले सॉइल, थर्ड है लोमी सॉइल। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स। कल हम सॉइल की प्रोफाइल के बारे में स्टडी करेंगे।